नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पायलट गहलोत के झगड़े का स्वरूप कोरोना के वेरिएंट से भी तेज बदल रहा है। कभी ऐसा लगता है मानो सब कुछ ठीक हो गया हो, लेकिन एकाएक ये अपना रौद्र रूप धारण कर लेता है। क्या है पूरा मामला और क्या चल रहा है मौजूदा सियासी परिदृश्य में, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बदलते वक्त के साथ सियासत की तासीर कैसे बदलती है, अगर ये देखना हो तो राजस्थान कांग्रेस की सियासत देख लीजिए। थोड़े दिनों पहले मानो ऐसा लग रहा था जैसे दो दिग्गजों की कड़वाहट मिट गई हो और बस फौरन मंत्रिमंडल विस्तार होने ही वाला है, लेकिन असल हकीकत बिल्कुल इसके उलट निकली। असल में पायलट गहलोत के बीच सियासी खटास की खाई इतनी बढ़ चुकी है कि आला कमान के दूतों के बस में ही नहीं है इन दो दिग्गजों को एक जाजम पर ला पाना। केसी वेणुगोपाल से लेकर माकन तक, माकन से लेकर कुमारी शैलजा तक, शैलजा से लेकर डीके शिवकुमार तक तमाम कद्दावरों ने मुख्यमंत्री गहलोत से संपर्क किया, लेकिन बात अभी भी जस की तस उलझी पड़ी है। खबर है कि गहलोत सूबे के सियासी बीहड़ से बागी हुए पायलट गुट को कुछ खास देने के मूड में नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा 3 मंत्री पद देने को तैयार हैं, लेकिन पायलट हैं तो उन्हें पांडवों की तर्ज पर 5 मंत्री से कम हरगिज मंजूर नहीं। यानी गहलोत की अपनी शर्तें हैं तो पायलट की भी अपनी जिद, और इसी फेर में उलझा पड़ा है पूरा मंत्रिमंडल विस्तार। लेकिन इस सियासी पटकथा का अंत यही नहीं होता, बल्कि खबर यह भी है कि कई दिग्गज मंत्रियों का भविष्य अधर में लटका पड़ा है। इसके पीछे का कारण यह है कि उन्हें ना तो पायलट स्वीकार करने को तैयार हैं और ना ही गहलोत, यानी कई ऐसे कद्दावर मंत्री हैं जिनके इस झगड़े के फेर में उलझकर लंका लगना बिल्कुल तय है। खैर, झगड़ा यही खत्म नहीं होता, बल्कि राजनीतिक नियुक्तियों से लेकर संसदीय सचिव तक पेच फंसा पड़ा है। वहीं पायलट की भूमिका क्या होगी, इस पर यक्ष प्रश्न लगातार बरकरार है। लेकिन खबर दिल्ली दरबार से भी है। सूत्र बता रहे हैं कि आला कमान से लेकर दूत तक सभी पायलट गहलोत के झगड़े का फॉर्मूला तैयार करने में जुटे हैं, लेकिन इस नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंच पाए कि राजस्थान के सुलह की तस्वीर आखिर कैसे तैयार हो। वहीं खबर यह भी है कि अब इस मामले को लेकर सोनिया गांधी बेहद संजीदा हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आला कमान की प्रयोगशाला से आखिर सुलह का फॉर्मूला कब निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की किस प्रकार से पायलट और गहलोत दोनों की ही जो जिद है वो अब दिल्ली दरबार के समक्ष खुलकर सामने आ गई है। दरअसल कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत बागी पायलट कैंप को कुछ खास देने के मूड में नहीं है, और बार बार दिल्ली दरबार के समक्ष गहलोत का यही तर्क है कि जिन लोगों ने संकट से सरकार को निकाला है उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। अब वो सम्मान, वो प्रतिफल किसी भी रूप में दिया जा सकता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट की भी अपनी मांगें हैं और उन मांगों से पायलट एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहरहाल लोगों की निगाहें दिल्ली दरबार पर ही है कि आखिर आला कमान की प्रयोगशाला में जो सुलह का फॉर्मूला है वो बन पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।